सिमलपुर नगर में चारों तरफ हरे भरे खेत और चारों तरफ हरियाली थी। सिमलपुर नगर का राजा अपने प्रजा की हर समस्या को दूर कर देता था, इसलिए वहां के लोग बहुत ही खुश रहते थे। सिमलपुर नगर की कुछ दूरी पर एक और नगर थी। उस नगर की महारानी मोनिका राजा की अच्छाइयों से जलती थी और सिमलपुर नगर को हड़पना चाहती थी और हमेशा मौके की तलाश में रहती थी। राजा की पत्नी कुछ दिन पहले ही गुजर गई। राजा की एक बेटी थी, उसका नाम था नैना। रानी के चले जाने के बाद नैना बहुत दुखी रहती थी। पूरा सिमलपुर नगर उदास था। मोनिका जिस मौके की तलाश में थी, आज वह मौका आ ही गया। मोनिका मौका का फायदा उठाती है और अपना वेश बदलकर और अपनी तीनों बेटियों को लेकर राजा के पास महल में जाती है और राजा से बोलती है, महाराज मैं बहुत गरीब घर की हूँ। मेरे पति ने मुझे और मेरी तीनों बेटियों को घर से निकाल दिए हैं। अब मैं अपनी तीनों बेटियों को कहाँ लेकर जाऊं महाराज? ना हमारे पास रहने के लिए जगह है और ना ही कुछ खाने पीने के लिए है। महाराज, आप हमारी मदद कीजिए। राजा सोच में पड़ गए। राजा सोच ही रहे थे कि तभी मोनिका बोलती है, महाराज आप मुझसे शादी कर लीजिए। मैं नैना राजकुमारी को बहुत प्यार करूंगी। बस आप मुझे और मेरी तीनों बेटियों को अपना लीजिए। राजा सोचने लगे, अगर मैं इससे शादी करूंगा तो नैना राजकुमारी को बहुत प्यार करने वाली माँ मिल जाएगी। यही सोचकर राजा शादी के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ ही दिन में मोनिका की शादी राजा से हो जाती है। नैना राजकुमारी बहुत खुश थी कि बहुत प्यार करने वाली उसे माँ मिलने वाली है। लेकिन नैना राजकुमारी इस बात से अनजान थी, उसे खुशी नहीं दुख मिलने वाली है। कुछ दिन तक सिमलपुर नगर में शांति छाई थी, लेकिन अब मुसीबत आने वाली थी। राजा के पास नैना राजकुमारी के लिए बहुत बड़े राजकुमार का रिश्ता आया था, लेकिन मोनिका चाहती थी कि उस राजकुमार से मेरी बेटी की शादी हो और सिमलपुर नगर को अपने कब्जे में लेना चाहती थी। मोनिका एक चुड़ैल के पास जाती है और उससे बोलती है, राजा को चिड़िया बना दो ताकि मैं सिमलपुर नगर में राज कर सकूं। चुड़ैल अपनी काली जादू से राजा को चिड़िया बना देती है। अब पूरा सिमलपुर नगर मोनिका के बस में था। जैसा वो बोलती सब वैसे ही करते थे। एक दिन नैना राजकुमारी मोनिका से पूछती है, माँ पिताजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मोनिका झूठ बोलती है, तुम्हारे पिताजी दूसरे राज्य गए हैं, बहुत दिन बाद आएंगे। नैना राजकुमारी उदास हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। मोनिका नैना राजकुमारी से सारी गहने और कपड़े ले लेती है और नैना राजकुमारी मोनिका से बोलती है, आप ऐसा क्यों कर रही हो? मोनिका बोलती है, सिमलपुर नगर की अब मैं महारानी हूँ, मैं जो बोलूँगी तुम वही करोगी। नैना राजकुमारी अपने मन में सोचती है, अगर पिताजी यहाँ होते तो ये सब नहीं होता। पता नहीं पिताजी कब आएंगे। कुछ दिन